कर्णावती में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। चंदौला में दूसरे चरण की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है। 2.5 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक अवैध कब्जा जो है वो हटेगा। ड्रोन से अतिक्रमण स्थल की निगरानी की जा रही है। गुजरात के कर्णावती स्थित चंदौला इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब दूसरे दिन भी जारी रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। प्रशासन द्वारा चलाए जा रही इस बड़े अभियान के दूसरे चरण में लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान क्षेत्र को साफ सुथरा और योजनाबद्ध रूप से विकसित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। तो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। कर्णावती में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार चल रही है। चंदौला में दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू है। बड़ी खबर लगातार आप तक, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रशासन इसको लेकर सख्त है। 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक जो कब्जा है वो अवैध कब्जा वो हटेगा। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है और आप इसको देखकर समझ सकते हैं। देखिए, पहला चरण कल भी इस पर सुदर्शन न्यूज ने बात की थी और यह खबर दिखाई थी। पहला चरण जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जेसीबी मशीनें वहां पर पहुंच जाती हैं, और दूसरा चरण जहां पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अवैध कब्जा है उसको किस तरीके से हटाया जा रहा है, जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके रखा है उसको किस तरीके से हटाया जा रहा है। हालांकि इन सभी के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात वहां पर किए गए हैं। आसपास जो है वहां पर सुरक्षा पूरी तरीके से है। कर्णावती में जो अवैध अतिक्रमण वहां पर किया गया है उस पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और तस्वीरें देखिए, पहला चरण जहां पर मशीनें वहां पर पहुंचती हैं, बुलडोजर वहां पर पहुंचते हैं, और दूसरे चरण में ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं और आप दोनों ही तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि किस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण चल रहा है। और ये सिर्फ गुजरात की कर्णावती नहीं, पूरे देश से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है कि लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। अवैध अतिक्रमण की तस्वीरें लगातार सामने आती है और लगातार प्रशासन अब इस पर शिकंजा कस रही है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी है और ये बहुत बेहद जरूरी है समझना कि आखिरकार ये अवैध अतिक्रमण इतना बढ़ क्यों रहा है। इसको लेकर लगातार प्रशासन सख्त रुख भी अपना रही है, लगातार शिकंजा भी कस रही है। उसके बावजूद भी लोगों का ये अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा बढ़ रहा है, जिसको लेकर अब कार्रवाई भी की जा रही है। अब सरकार जो है हालांकि वो सख्त एक्शन ले रही है और सख्त नजर भी आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरे चरण की दूसरी तस्वीर में आप समझ सकते हैं। कल से जो चंडोला इंसनपुर पुलिस शहर में जो चंडोला तालाब है वहाँ पे फेज 2 का डिमोलिशन जब चालू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना एरिया कल क्लियर करने में आया है। ऑलमोस्ट जितना डिमोलिशन करना था उसमें से 99.9% डिमोलिशन कंप्लीट हो गए। थोड़े से धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इज्जत के साथ हटाने की कार्रवाई अभी चालू है। नहीं, हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जितने भी गैर कायदेसर मकान बने हुए हैं उसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिनको मकान देने थे उन सबके फॉर्म कलेक्ट किए गए, उसमें योग्य कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ये चंडोला जो तालाब है वो एक तालाब है और उसमें डूब क्षेत्र के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण करने में आए हैं वो सब माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है वो हाईकोर्ट के सुपरविजन में सभी को क्लियर किया जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ उत्कल जुड़ चुके हैं। उत्कल, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है। पुलिस प्रशासन की क्या मौजूदगी है, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? उत्कल, चंडोला जो पड़ाव है, चंडोला लेक है जो अहमदाबाद के मध्य में स्थित है, वहां पहले फेज में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का जो अवैध कंस्ट्रक्शन था वो तोड़ा गया। फिर वहां मलबा हटाने का काम चला और फिर कल से वहां दूसरे फेज का काम
शुरू हुआ है, जहां गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन थे उसको हटाने का काम शुरू हुआ है। आज दूसरे दिन जो धार्मिक स्थान है, जहां मस्जिदें हैं, धार्मिक स्थान कहने के बजाय हम मस्जिद शब्द का उपयोग करें तो बेहतर होगा, जो मस्जिद है उसको हटाने का काम आज से शुरू होगा। आपको जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसके जो स्तर है, उसका जो लेवल है, ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले फेज में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर और दूसरे फेज में 2.5 लाख स्क्वायर मीटर का जो अवैध कंस्ट्रक्शन है वो हटा गया है। 100 से ज्यादा अधिक जेसीबी और ट्रक्स और 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एएमसी की टीम, मेडिकल टीम, फायर की टीम, यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी डिपार्टमेंट है उनका एक पूरा लाव लश्कर के साथ वहां तैनाती है, पुलिस प्रशासन की तैनाती है। इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि किस बड़े स्तर पर यह डिमोलिशन का काम हो रहा है। चंडोला तालाब में 35-40 साल से अवैध लोग बस रहे थे, अवैध कॉलोनियां बन रही थी और समानांतर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत और उस तर्ज पर समानांतर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जहां बिजली दी जाती थी, पानी के सप्लाई के कनेक्शन थे, छोटे छोटे पुलिये भी बनाए गए थे। तो तालाब में एक मिनी शहर जैसा बन गया था। तो अब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और गुजरात सरकार ने ये पूरा जो साम्राज्य है अवैध कॉलोनी का वो ध्वस्त कर दिया है। आज दूसरे फेज का काम समाप्त हो जाएगा, फिर मलबा हटाने का काम चलेगा 15-20 दिन और फिर तीसरे फेज में काम शुरू होगा। मतलब ये 3-4 फेज तक चलने वाला काम है। पहले फेज में 10,000 से अधिक मकान तोड़े गए थे, दूसरे फेज में 8500 से ज्यादा, 9,000 से ज्यादा अवैध मकान तोड़े गए हैं। तो आप समझ सकती है कि किस लेवल पर अवैध कंस्ट्रक्शन वहां हो गया था और पूरे तालाब को ढक करके एक कॉलोनी बना दी गई थी। ज्यादातर उसमें मुस्लिम लोग रहते हैं, बांग्लादेशी अवैध जो लोग आए गैर कायदेसर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो प्रवेश किए हैं भारत में, वो लोग वहां रह रहे हैं। वहां कुछ समय पहले आईएस जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कुछ लोगों को भी पकड़ा गया था। पिछले 3-4 दिन में वहां जो बांग्लादेश से आए लोगों, जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब अवैध कॉलोनियों का या मिनी शहर जिस तरीके से आपने बताया वो बन रहा था, तब क्या प्रशासन को कानो कान कोई खबर नहीं लगती है? देखिए, ये बहुत पुराना मामला है। प्रशासन को तो छोड़िए, सामान्य नागरिक भी, आम नागरिक भी ये जानता था कि चंडोला तालाब में ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं और अहमदाबाद में जहां जहां गैर कानूनी प्रवृत्तियां होती हैं, जहां जहां कौमी दंगे होते हैं, उसका जो तार जो जुड़ता है, वहां जो लिंक जुड़ता है, वो चंडोला तालाब से ही जुड़ता है। तो प्रशासन को ये पहले से पता था, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई, वो कंस्ट्रक्शन क्यों तोड़ा गया, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया था। आपको बता दें कि ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ने का काम शुरू हुआ तो वहां कुछ लोग हाईकोर्ट में भी गए थे, जहां हाईकोर्ट ने उसको स्टे देने से मना किया था। सरकार वहां कंस्ट्रक्शन तोड़ने के संबंध में काम नहीं करी है, लेकिन जो गैर कानूनी प्रवृत्ति में लिप्त लोग थे उनको पकड़ना, वहां स्ट्राइक करना, वहां रेड करना, वहां अवैध काम न हो या कुछ गैर कानूनी काम न हो, इस प्रकार से चौकसी रखना, इस प्रकार से तो होता था। लेकिन इस प्रकार से मेगा डिमोलिशन, जहां पूरा एक साम्राज्य जो खड़ा होता उसका ध्वस्तीकरण हो जाए, इस प्रकार से काम नहीं चला। ये भी एक प्रश्न है जो गुजरात सरकार को लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जी उत्कल, जिन लोगों ने इसका निर्माण करवाया और जो इसके संरक्षक है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई अभी? जी देखिए, ये एक तो कोई इक्का दुक्का व्यक्ति का काम नहीं है। पहले धीरे धीरे लोग आकर बसना शुरू हुए, फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हुआ। लेकिन जहां जिसका सबसे बड़ा नाम था लल्ला बिहारी, जहां उसका 2000 स्क्वायर मीटर का एक फार्म हाउस था। आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां तालाब में बड़ा एक फार्म हाउस बनाया था, जहां घोड़े थे और पशु पक्षी उसने रखे थे, या वहां गैर कानूनी हथियार भी पकड़े गए हैं। उसका भी ध्वस्तीकरण गुजरात सरकार ने किया है। वो लल्ला बिहारी जो है लोगों को ला करके बसाता था, वहां उसका रेशन कार्ड, आधार कार्ड और जो पासपोर्ट्स वगैरह है गैर कानूनी तरीके से उसको निकालने की प्रक्रिया करता था, उनको नौकरी भी देता था, उनको संरक्षण भी देता था। ये ध्वस्तीकरण शुरू होने के बाद वो राजस्थान चला गया था, वो भाग गया था। तो उसके लड़के और उसकी गिरफ्तारी 1 सप्ताह पहले गुजरात सरकार ने की है और धीरे धीरे
उसका इंटरोगेशन हो रहा है और कौन इसके साथ थे, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से ये करते थे, उसकी जानकारी गुजरात सरकार ले रही है। जी चलिए, बिल्कुल उत्कल, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।